सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एरिया, पाथ एंड फैब्रिक एरिया, करेक्ट? किसी ने ट्राई किया है या नहीं किया है? नहीं कर पाए ट्राई? ओके। मैंने आप लोग को ग्रुप पे कुछ टाइटल ब्लॉक्स भेजे थे, आप लोग ने देखे हैं? यस और नो? Yes, ma'am. वन थिंग, आज हम लोग शीट कैसे कंपोज करना है ये चीज़ देखेंगे, एंड रिबार कपलर देखेंगे कि रिबार कपलर होता क्या है। तो ये दो चीज़ें आज हम देखेंगे, तो बाय दिस वे विल बी कंप्लीटिंग आवर स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ओके। एट द एंड यू गाइस कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव इन दिस स्ट्रक्चर वाला सेक्शन, देन वी विल मूव टू स्टील। ठीक है। फर्स्टली हमें जैसे शीट कंपोज करना होता है या शीट पे सबमिशन देना होता है हमें, तो हार्ड कॉपी में जब भी आप लोग का सबमिशन होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यार हमने ड्राइंग्स तो बना ली है, बट हम उसका कंपोजिशन कैसे करें या शीट कैसे बनाएं। तो आप लोग ऑटो कैड पर उसको बनाने का ट्राई करते हो, तो विच इज़ वेरी मच टीडियस जॉब और टाइम टेकिंग भी है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग के पास बने बनाए कुछ टाइटल ब्लॉक्स हैं, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है ना। तो कुछ टाइटल ब्लॉग्स मैंने फॉरवर्ड किए थे आप लोग को ग्रुप पे, एंड सेकेंडली आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू गाइज कैन डाउनलोड। ओके। तो ये हमारे 4 एलिवेशन पॉइंट्स आप लोग को ऑलरेडी दिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट व्हाट विल बी डूइंग इज कि इसको स्क्वीज डाउन कर देंगे हम, इसका जो एरिया है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है, राइट। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ज़ूम आउट करते जाएंगे, तो ये उतना छोटा छोटा होता जाएगा, और जितना ज़ूम इन करेंगे उतना ज़ूम इन होता जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक इसका एक्सटेंड में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में एक्सटेंड में जाके क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन अवेलेबल। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा विंडो आ गया है। ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1:100 का स्केल है, और यहाँ पर ये जो हमारा क्रॉप रीजन है वो कुछ ऐसा है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट क्रॉप में जाके, एंड साइज क्रॉप, मतलब ये जो पर्टिकुलर साइज है हम इसको भी क्रॉप कर सकते हैं, मीन स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा जो व्यू है अब ये लॉक हो गया है, हम कितना भी इसमें जूम इन जूम आउट कर लें, हमारे एलिवेशन पॉइंट्स भी इस क्रॉप व्यू में ही हैं। जैसे हम ऑटो कैड में लेआउट सेट करते हैं, हम ऑटो कैड में मॉडल में काम करते हैं, एंड लेआउट हम सेट करते हैं ऑटो कैड में, राइट, एक पर्टिकुलर स्केल में। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है कि हम एक पर्टिकुलर लेआउट सेट कर चुके हैं और स्केल हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब बात आती है कि हमें शीट पर इन सारी चीज़ों को ले जानी है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ लेवल 1। यहाँ पर हमने लेवल 1 पर इस चीज़ को रख रखा है ना। अब हमें चाहिए शीट। तो अब हम जाते हैं यहाँ से व्यू में। व्यू में आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शीट का, शेड्यूल के पास में शीट का एक ऑप्शन मिलेगा। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है टाइटल ब्लॉक, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ शीट्स पहले बनाई हुई थी, तो यहाँ पर इम्पोर्टेड है ही, और जिनके पास में नहीं आता है तो वो लोड कर सकते हैं। अब आपने जहाँ भी सेव किए हैं वो टाइटल ब्लॉक्स, वो वाला लाइब्रेरी आप खोल लीजिए। सपोज़ मुझे जो मेरा सबमिशन है वो मुझे A1 पे देना है। ठीक है। A1 हॉरिजॉन्टल मीन्स लैंडस्केप की बात कर रहा है ये, है ना। तो मैंने इसमें ओपन कर दिया। हो सकता है थोड़ा टाइम लेंगे। तो और जो भी हमारा सेक्शन था यहाँ पर उसने ऐड कर दिया। ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किया था। सो आई सेड ओके। अब जैसे मैं ओके करती हूँ तब यहाँ पर
एक शीट खुल जाती है ना? ये सब देख रहे हो आप? इसने डायरेक्शन दे रखा है, इसने पूरा कंपनी का नाम दे रखा है, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग, स्ट्रक्चर नेम, और ये सारा उसने एक प्रॉपर इंडेक्स जैसा बना रखा है, एक फॉर्मेट बना रखा है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन ने जो डाउनलोड करके दिया था, मैंने जो आप लोग को भेजा था, ये वो वाला शीट है। अब बट क्योंकि ये मेरा शीट 2 है ऑलरेडी, मैं एक शीट 1 इसमें इंपोर्ट कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये S2 दिखा रहा है। जब भी आप अपना शीट इंपोर्ट करेंगे तब यहाँ पर S1 दिखेगा। तो जैसे ही आप ये इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर शीट का एक सेक्शन अलग से आ जाता है, तो शीट S2, ठीक है ना? तो यहाँ पर S2 पे जब भी आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके यू कैन रीनेम इट ऑल्सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यहाँ पर जैसे S2 है तो शीट 1 इज सपोज फॉर प्लान, है ना? नहीं, नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नंबर 01, एंड नेम इज प्लान, या फिर साइड प्लान, या फिर वर्किंग ड्राइंग, जो भी आप लोग को सही लगता है। तो यहाँ पर वो नाम आ गया जो भी हमने इसमें रीनेम किया था। अब दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आउट बाउंड्री नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तब तो आती है, बट जैसे मैंने क्लिक हटाया तो ये चली जाती है ना? तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, और इस लाइन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस लाइन पे क्लिक किया है, इस लाइन के पैरामीटर्स अनलॉक हो गए, मतलब हमारे सामने आ गए। तो यहाँ पर आप सब कैटेगरी में देखोगे तो इनविजिबल लाइंस आ रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो मैंने इसमें कर दिया वेरी थिक लाइन, फिर मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, मैंने इसमें कर दिया वेरी थिक लाइंस, और मैंने इसमें भी कर दिया वेरी थिक लाइंस, ठीक है। अब ये विजिबल है प्रॉपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, आप इसको प्रोजेक्ट में लोड भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। सेकंड इज कि आप डायरेक्ट इसको प्रोजेक्ट में लोड कर देंगे, है ना? तो ये पूछता है कि आपने जो पहले वाला लोड किया था उसको ये ओवरराइट कर रहा है, तो यू जस्ट से कि ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। तो जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसको ये ओवरराइट कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसमें ओवरराइड हुआ है। हाँ, हमारी जो लाइंस पहले ऐसे नहीं दिख रही थी, अब वो लाइंस यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है एडिटिंग की। दोबारा से वो यही हमें बैनर में ले जाता है। आप आपका नाम डाल सकते हैं, कंपनी डाल सकते हैं, वॉट एवर एक्स वाई जेड डिटेल्स वॉट यू वॉन्ट यू कैन डू दिस। यहाँ पर हमने लोड इनटू प्रोजेक्ट कर दिया, एंड यस, आई सेड ओके, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन, है ना? यहाँ से मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। यू वांटेड टू सेव इस, आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो इट इज़ योर कॉल, है ना? तो जो भी चेंजेस हमने वहाँ पर किए थे वो सारे चेंजेस हमारी शीट में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारी शीट में सारी चीज़ें हम रखेंगे, जितनी भी कंपोजिशन वाली बात आती है अब हम वो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे लेवल 1 पर हमने ये ऑलरेडी क्रॉप किया हुआ है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने क्रॉप किया था। तो अब हम रहेंगे शीट 1 पर ही, एंड वी विल स्विच टू, जस्ट क्लिक ऑन लेवल 1। बस एक क्लिक करना है एंड ड्रैग करके यहाँ लाना है। ड्रैग करेंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करके क्लिक करके छोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा लेवल 1, और जो स्केल था आपका वो। तो यहाँ पर आपका लेवल 1 पे जो भी मटेरियल था, जो भी प्लान था, वॉट एवर ड्रॉइंग वॉज देयर, यहाँ पर हम ड्रैग करके ला के रख चुके, ठीक है। नाउ सेम गोज फॉर लेवल 2। डू वी हैव एनीथिंग ऑन लेवल 2? हाँ, लेवल 2 पे भी ये चीज़ है, बट लेवल 2 पे जब भी हम जाएंगे तो हमें सेम प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। कौन सा वाला? क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन विजिबिलिटी। जो हमारा यहाँ पर एरिया है हम उसको प्रॉपरली क्रॉप कर देंगे।
ताकि उससे ये होगा कि जब शीट पे कंपोजिशन की बात आएगी तब प्रॉपर कंपोजिशन दिखने वाला है ना? कुछ भी इधर-उधर भागता हुआ नहीं दिखने वाला है, तो शीट एक सिस्टमैटिक दिखेगी आपको। ओके? अब देखो जैसे शीट ऑल में जाते हैं, प्लान हमने नाम दे दिया शीट को और उसमें हमने क्या प्लेस किया है, स्ट्रक्चरल प्लान लेवल 1। तो वो डिटेल भी बताता जाता है कि आपने क्या-क्या प्लेस कर लिया है अब तक। जब हम ये प्लान वाला शीट पर क्लिक करेंगे, तो आपका शीट ओपन होगा और लेवल 2 को जस्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने लेवल 2 को ले आया। अब हम एक बार 3D एलिवेशन 3D व्यू पर भी चलते हैं। अब 3D व्यू एज इट इज़ हमको लाना है। देखो जो जो भी चीज़ें आप प्लेस करते जाते हो, यहाँ पर ये ब्लू मार्क देता जाता है कि हमने ये वाली चीज़ें हमारी शीट में डाल ली है, ठीक है ना? तो इससे वो थोड़ा मेमोरी में रहता है कि हमने इतना काम रख लिया है। नेक्स्ट इज़ 3D। यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है एंड ड्रैग, है ना? थोड़ा सा एरो की से भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको प्लेसमेंट इसका ठीक लगता है। अगर हमें इसमें कुछ अलग करना है या फिर हमें कुछ इसमें से डिलीट करना है, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड डिलीट। तो ये हमारे शीट में से भी वो चीज़ें हटा देगा, है ना? हमने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। अच्छा, हमने शीट का साइज़ क्या लिया था, A1 लिया था, है ना? आपको अगर ये नहीं चाहिए बॉटम वाला लाइन, तो इसको सिलेक्ट करना है और आई थिंक ये हटाता नहीं है, एक्टिव व्यू बताता है। ना, यू कैन नॉट डिलीट इट। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगा ही, ये जो बॉटम वाला लाइन आ रहा है, तो कुछ ऐसा प्लेसमेंट करो कि वो शीट के ही बाहर आ जाए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो शीट का कंपोजिशन है वो रेडी है ना? अब हम यूजुअली क्या करते हैं कि कंट्रोल P दबाते हैं और जो हमारा प्रिंटर है उस पे सिलेक्ट करके प्रिंट दे देते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस वे। यहाँ से कंट्रोल P दबाया मैंने। अच्छा, एंड मैंने एक और चीज़ का सेटअप फॉरवर्ड किया था, बुलजिप PDF प्रिंटर। आप लोग ने देखा है वो? बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। नॉर्मल अभी नहीं देखा वो। चेक कर लेना एक बारी। मैंने आप लोग को एक सेटअप फॉरवर्ड किया, बुलजिप PDF प्रिंटर। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रेविट में सिर्फ A4 तक का प्रिंट आउट है और आपको हर जगह रेविट इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। तो इट वुड बी बेटर कि हम हमारा ड्राइंग को एक PDF में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद में हम एज इट इज़ उसको प्रिंट आउट के लिए दे दें। तो ये जो बुलजिप PDF प्रिंटर है वो आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर ड्राइंग को, इस शीट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप वो जो सेटअप है वो एक बार देख लें और उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। तो जब आप लोग ओके मैम। इंस्टॉल कर लेंगे फाइनली, तब वो जो नेम है आपके PDF का, जो प्रिंटर का, वो यहाँ पर आने लगेगा, है ना? अब हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पर हम पेपर का क्वालिटी डिसाइड कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। सो वी वांट आवर प्रिंट आउट टू बी इन कलर्ड। तो हमने कलर्ड पर सिलेक्ट रखा है एंड एडवांस। जब भी आप अगर बुलजिप प्रिंटर नहीं इंस्टॉल करते हो, इसमें ये वाला सेटअप नहीं चलाते हो ना,
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको A1 नहीं मिलता है, सिर्फ़ A3 या A4 तक के ही पेपर साइज़ हैं और लेटर्स वगैरह हैं। तो वो तो प्रिंट आउट में नहीं, हम लोग सबमिशन में नहीं दे सकते हैं, राइट? कहीं पर भी, इवन क्लाइंट को भी नहीं दे सकते हैं। तो पेपर आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, पेपर साइज़ विल बी A1। और यहाँ पर आपके पास पूरा लिस्टिंग आ जाता है, वॉट एवर साइज़ यू वॉन्ट ना, यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। सो इट इज़ A1। यहाँ पर मैंने A1 सेलेक्ट किया एंड आई सेड ओके। ठीक है, लेआउट में जाते हैं हम। तो लेआउट हमें कैसा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए एंड पेज बॉर्डर इफ़ यू वांट देन वी कैन सी। फिर पेजेस पर शीट, ये सारी चीज़ें हम ओके कर देते हैं यहाँ से। ओके, एंड यहाँ पर फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। तो नेम, आपको कहाँ सेव करना है आपका फाइल, तो आप वो डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो। सपोज़ मुझे तो ये डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। इन फाइल नेम, यू गिव योर फाइल नेम, राइट? सो मैंने अपना फाइल नेम दे दिया एंड आई सेड सेव। यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई एंड नेक्स्ट वी मूव टू सेटअप। हम ये सेटअप पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुलजिप प्रिंटर इन सेशन, यहाँ पर इन सेशन है एंड डिफ़ॉल्ट है। तो इन सेशन मतलब जो पर्टिकुलर ड्राइंग या शीट हमने लिया है वो, उसको ये इन सेशन कहता है। ठीक है, पेपर साइज हैज़ बीन डिसाइडेड A1 ऑलरेडी। और अगर आपका कोई दूसरा साइज़ है तो यू ऑल्सो कैन डू इट बाय योर सेल्फ। जो भी आपको चाहिए आप उसको मैनुअली क्लिक कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है हमारी ड्राइंग का, एकदम जैसा हमने सेटअप दिया है वैसा ही रहेगा, राइट? रास्टर क्वालिटी आप लोग हमेशा हाई रखें। अगर आप मीडियम वगैरह रखते हो तो पिक्सलेट होने के चांसेस हैं पूरे पूरे ड्राइंग के। पिक्सलेट मतलब ऐसा लगता है कि पिक्सल्स फट गए हैं, बहुत दूर दूर हो गए हैं, ठीक है ना? तो रास्टर क्वालिटी हमेशा हाई रखना है। अगर आप जूम इन पे क्लिक करेंगे तो जूम इन मतलब हो सकता है कि कोई भी प्रोपोर्शनेट ड्राइंग ना आए। अगर हम फिट टू पेपर करते हैं तो एज इट इज़ जो A1 साइज पे हमने सेटअप किया है हमारे शीट का, ये वैसे ही प्रिंट आउट आएगा, है ना? सो आई सेड ओके एंड लेट्स सी द प्रीव्यू। अच्छा, वो बोल रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत रास्टर हो क्योंकि शेडेड आपने यूज़ किया है। तो हाँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर शेडेड वाला यूज़ किया है, तो उसने हमें पहली वार्निंग दे दी कि यहाँ पर आपके थोड़े बहुत पिक्सलेट होने के चांसेस है ना? सो इट इज़ फाइन। यहाँ पर हमने इसको देख लिया प्रीव्यू, इट इज़ ओके। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट। हम या तो प्रिंट पे ले सकते हैं, प्रिंट पे लेने के बाद वी शुड डू इट ओके। जब भी हम ओके करेंगे तब वो हमसे फाइल डेस्टिनेशन जो भी है पूछ लेगा कहाँ पर सेव करना है, तो हम ये इसको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद में आपका जो पर्टिकुलर PDF वाला फॉर्मेट है, जो फाइल है आपका, वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें टाइम लग सकता है। उसके बाद में ये वाला जो विंडो आपका पॉपअप होता है, ठीक है, ये पूछता है जनरल सेटिंग्स कैसी है। जो हमें आउटपुट चाहिए इस पर्टिकुलर ड्राइंग का, इट इज़ इन PDF। आपको अगर BMP चाहिए, डॉक्स फाइल चाहिए, ये सारे आपके पास में आउटपुट्स हैं। सो यू गाइस कैन सिलेक्ट इट PDF में, है ना? एंड फाइल नेम हमने क्या रखा है, एंड you can decide the destination also wherever you want to save. So I decided it to be saved on desktop. I said save। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। अब अलग अलग इसमें ऑप्शंस भी आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पूछता है कि ऑथर का नाम क्या है, टाइटल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स क्या होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी आप कैसे रखना चाहते हैं, तो इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें, इसमें और कोई चेंज नहीं करना है। इमेजेस का रेजोल्यूशन यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स करके रखा है। वाटरमार्क, अगर आप अपने नाम का या अपनी कंपनी का कुछ वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, उसका कलर डिसाइड करना चाहते हैं, फॉन्ट डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज, अगर आपको कोई दूसरा PDF इसमें मर्ज करना है बैकग्राउंड में तो आप वो भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी, कोई पासवर्ड डालना है अगर आपको अपनी ड्राइंग में, बहुत सारी जो ड्राइंग्स रहती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है ना? तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो सेटिंग है वो बुलज़िप प्रिंटर सेटिंग में आपको मिल जाता है ना? एंड यू जस्ट क्लिक ऑन सेव।
तो जो हमने इसको डेस्टिनेशन दिया है ये वहाँ पर सेव हो जाता है। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। ठीक है, यहाँ से एक पॉपअप आया एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। 3D तो इसका ठीक है, ये तो डरा रहा था कि पिक्सेलेट हो जाएगा। ठीक ही है, ऐसे इतना बुरा तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कंपोज योर शीट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला शीट आप लोग ने बना लिया ना, तो ये वाला शीट कहीं जाने नहीं वाला है। अभी मैं इसको अगर बंद भी कर दूं, बाद में सेव कर लेना। अगर मैं इसको कहीं वो वाला विंडो मैंने बंद भी कर दिया एंड देन अगेन आई स्विच टू प्लान, है ना, तो आपके पास में आपका ये वाला शीट आ गया। अंडरस्टूड। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। मैम, हम्म। 3D का पार्ट जो हमने ऐड करा है तो उसमें ये लेवल जो शो हो रहा है, तो हम्म। अगर वो हम नहीं चाहते नहीं शो हो तो कैसे, क्या मतलब रिमूव हो सकते हैं ना वो? हाँ, एडिट कर सकते हो आप उसको, ओके मैम। है ना। वैसे ये बाय मैम, डिफॉल्ट। हाँ। हाँ, आपने वो शीट का जो बॉर्डर डिफाइन किया था हाँ, व्यू वो एक बार बता दीजिए। शीट का बॉडी मीन्स व्हाट, वो टाइटल ब्लॉक। नहीं नहीं, बॉर्डर 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 एंड टाइटल ब्लॉक, मतलब बाउंड्री एंड टाइटल ब्लॉक। वो इनविजिबल हो गया था, जो लाइन उसको विजिबल किया था वो। यस मैम। ठीक है, आई इम्पोर्ट वन मोर देन। व्यू में जाके हमने यहाँ पर शीट किया, बट यार अब तो ये इसका ओवरराइड कर लिया है, तो कैसे होगा। चलो आई डू इट वंस अगेन। इसने ओवरराइड कर लिया है इसको। कोई बात नहीं, इसमें मैंने इसको क्लिक किया एंड आई डिड एडिट फैमिली, है ना। इस लाइन पर मैंने क्लिक किया एंड जब भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई लाइंस का एक ऑप्शन आएगा, सब कैटेगरी। और यहाँ पर वो जो एक पर्टिकुलर लाइन शो नहीं हो रहा है आपका, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इनविजिबल लाइन सिलेक्टेड होगा। तो यू जस्ट डू वेरी थिक लाइंस, या फिर कोई भी दूसरा ऑप्शन, फाइन लाइन, वाइड लाइन, थिन लाइन, मीडियम लाइन, इनविजिबल लाइंस को छोड़ के, है ना। देन यू जस्ट डू लोड इनटू प्रोजेक्ट, है ना। तो ये जो आपका शीट है उसका विजिबिलिटी भी आ जाएगा और ये लोड भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है। यस मैम। एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ सकती है, आई डोंट नो आप लोग ने कभी ध्यान दिया है नहीं दिया है, या आप लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट हो, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर पॉसिबल है कि ये 2024 आपका जो वर्जन है, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई 25 में बना रहा हो, कोई 26 में बना रहा हो। तो लोअर वर्जन जैसे ऑटो कैड में होता है, लोअर वर्जन में खुलता नहीं है हायर वर्जन का फाइल, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी आपका फाइल है इस पर क्लिक करेंगे और उसको सेव एज कर देंगे। सेव एज करने के बाद में यहाँ पर आपका ना एक आता है सेव एज इनटू आईएफसी प्रोजेक्ट्स या फिर आईएफसी फाइल। आप उस आईएफसी फाइल में करेंगे, नहीं, एक मिनट, सॉरी, एक्सपोर्ट में जाएंगे और आईएफसी फाइल में करेंगे।
तो सेव एज IFC फाइल्स। तो ये IFC फाइल्स क्या करता है, ये आपका जो करंट ड्राइंग है, सपोज किसी ने 25 में बनाया और उसने हमें फाइल दे दी बट वी हैव 24, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि उसको हम ये कह सकते हैं कि IFC फाइल में सेव करके दे दो। तो जब वो IFC फाइल में सेव करेगा तो हम लोअर वर्जन में खोल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क। ऑटो कैड में तो हमारे पास ऑप्शन होता है OP एंटर करके हम लोएस्ट वर्जन में सेव कर देते हैं, बट इसमें सिर्फ यही तरीका है कि हाईएस्ट वर्जन का जो भी फाइल है उससे बोलो कि IFC वर्जन में दे दें एंड देन वी कैन वर्क इन आर लोअर वर्जन। अब ये लोअर वर्जन कितना भी लोअर वर्जन हो सकता है, ठीक है, 2013 रेविट का 2010, एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक। तो एक ये वाला आपका जो क्या बोलना चाहिए हिडन डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी का? एक चीज हमारी और रह गई थी, दैट इज रीबार कपलर। व्हाट इज रीबार कपलर? आप लोग को अगर ये चीज हटानी हो, सपोज ये जो व्यू रिस्ट्रिक्ट हो गया है, आपके एलिवेशन पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप दोबारा से एक्सटेंड में जाके और इनको अनटिक कर सकते हो, तो आपके जो एलिवेशन पॉइंट्स हैं ये सारा विजिबल हो जाएगा। बट आपकी ये वाली शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आपने जो कंपोजिशन बैठा दिया है वो एज इट इज़ रहने वाला है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रीबार कपलर। तो रीबार कपलर एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि दो सरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो टू फुलफिल दैट गैप वी यूज रीबार कपलर्स, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले तो हम इसमें रीबार बनाएं। तो रीबार मैं एक काम करती हूँ कि व्हाट आई डू इज़ कि आई स्केच इट। कवर यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे कवर की चिंता नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें नज़दीक कर सकते हैं क्या? यस वी कैन। अच्छा ओके, इसने हमें बोला है कि आपको लूप कंप्लीट करना पड़ेगा, सो लेट्स कंप्लीट द लूप। ठीक है, ये हमने इसका लूप कंप्लीट कर दिया ना, ऐसे रोक के। इसने क्या किया, हमारा यहाँ पर रीबार बना दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, तो आई जस्ट सिलेक्टेड इट एंड व्हाट आई डिड इज रीबार कपलर में जाएंगे और यहाँ पर प्लेस एन एंड बार मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसने एक एंड बार लगा दिया। अब दिस एंड बार ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर आप सिलेक्शन देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 25 mm का लेके रख रखा है। सो वी कैन हैव डिफरेंट एंकर बोल्टिंग, यहाँ पर स्टैंडर्ड कपलर्स, ट्रांजिशन कपलर्स, यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के भी हैं। देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एंकर कपलर लगाया तो उसने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले हमने रीबार पर क्लिक किया, इसकी विजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। डू वी वांट इट इन 3D? यस वी डू वांट इट। आई सेड ओके। और ये जो हमने कपलर्स लगाए हैं, क्या इसका विजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पर 3D व्यू में, यस यस वी डू नीड टू चेक इट, है ना। अब हम इसका एक बार 3D चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर वो चीज़ें आई हैं, कपलर्स आए हैं यहाँ पर? यस यहाँ पर आए हैं।
हमने ये वाला फॉर एन एक्सपेरिमेंट दूसरा लगाया था एंड दिस वन वाज अ डिफरेंट वन। एक बार रोटेट करके देखें। यस, बोथ आर डिफरेंट। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम रेनफोर्समेंट लगाते हैं तब बहुत माइन्यूट सा गैप रह जाता है सरियों में, तो उन गैप्स को भरने के लिए वी यूज री कपलर्स, री बार्स, कपलर्स। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमने कंप्लीट किया आज एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर स्ट्रक्चर वाला पार्ट। सो एनीबडी हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर वाला थिंग तो कैन आस्क मी। किसी का तो भी मैसेज पॉपअप हुआ है, मुझे ऐसा आवाज आया है। अच्छा, ओके फाइन। तो आर वी डन फॉर टुडे? Yes, ma'am. ऋषभ, स्कोर कितना हुआ? 181 for it. ठीक है, चलो ठीक है, एंजॉय योर मैच। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? थैंक Okay, यू ma'am. मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू।